हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूनम सिंह ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं विज्ञान की महत्वपूर्ण शब्दावलियों को पढ़ा रही हूँ, जिस संदर्भ में मैंने इसके एक भाग को इसके पहले अपलोड किया है अपने इसी चैनल पे। तो सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन भाइयों ने जिन बहनों ने मेरे इस वीडियो को देखा या फिर मुझे लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। उसके अतिरिक्त जो भी लोग मुझसे जुड़ेंगे उन सब का धन्यवाद है, तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में या उसी से श्रृंखला के इस नए भाग में मैं आपको विज्ञान की महत्वपूर्ण शब्दावलियों में आगे के जो शब्द हैं वो पढ़ाऊँगी। ये शब्द वैसे शब्द नहीं है कि मैं एक बुक से छांटा मैंने और लिखा दिया। आप एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, साइंस मतलब जहाँ भी आती हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, आप इन शब्दों को हूबहू परीक्षा में देखेंगे। या तो ये शब्द ही जो भी आएंगे शब्द को ही बोलेगा ये किससे संबंधित है, या फिर उससे संबंधित कुछ और जो भी विभाग हो या फिर अध्ययन हो उसके बारे में कुछ भी पूछेगा। तो इसके पहले मैंने पढ़ाया था कि हाइड्रो को वाटर कहते हैं। जो साइंस में हाइड्रो होता है वो हिंदी में पानी होता है। जो साइंस में हाइग्रो होता है वो हिंदी में आर्द्रता होती है। जो साइंस में ऑस्टियो होता है वो हिंदी में हड्डियाँ होती हैं। जो साइंस में हिपैट होता है वो हिंदी में यकृत होता है, यकृत को लिवर कहते हैं। जो साइंस में ल्यूको होता है वो हिंदी में श्वेत यानी कि सफ़ेद होता है। तो वैसे ही आज नए शब्दों को मैं पढ़ाऊँगी। पिछले सब जो भी मैंने पढ़ाया था पिछली वीडियो में, आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि मैंने उसको बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया था। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लिखते हैं। आप क्लास में लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहला शब्द है कार्डियो। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। आपको जहाँ जहाँ कार्डियो दिखेगा वहाँ वहाँ आपको हार्ट समझना है। साइंस का मतलब, साइंस में कार्डियो का मतलब हिंदी में हार्ट यानी कि हृदय होता है। साइंस में कार्डियो, हिंदी में हार्ट। क्या आपको पता है कि कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हृदय संबंधित विशेषज्ञ होते हैं। हृदय संबंधी बीमारियों से हमें उपचार करते हैं या फिर हमारा उपचार करते हैं, समस्या से निदान करते हैं, जो भी समझिए। तो कार्डियोलॉजिस्ट वो वाले भी डॉक्टर होते हैं। क्या आपको इसके पहले पता था? कार्डियोलॉजिस्ट वो वाले डॉक्टर होते हैं जो वाले डॉक्टर हमारे हृदय से संबंधित बीमारियों के लिए होते हैं। जैसे कि अगर हार्ट्स की सर्जरी करनी हो या फिर एक सर्जन तो आएगा, लेकिन वो कार्डियोलॉजिस्ट होना ही ज़रूरी होगा। तो कार्डियो का मतलब हार्ट होता है यानी कि हृदय। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। आप लोगों ने सुना होगा कार्डियक अरेस्ट हृदय से संबंधित बीमारी है। आम तौर पे तो ये बहुत सामान्य सी बीमारी हो गई है। वर्तमान स्थिति ऐसी है क्योंकि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वायु में जो है सांस लेने में हमें दिक्कत हो रही है। उसके अतिरिक्त हमारे खान पान से या फिर कहें कि बहुत ज़्यादा वसा का सेवन, ये सब चीज़ें मिला जुला के हमारे लिए हृदय संबंधी बीमारियों से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। तो जैसे कि क्या है कार्डियोलॉजी, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, कार्डियोलॉजी का मतलब होता है हृदय का अध्ययन या हृदय विज्ञान। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब है हृदय से संबंधित डॉक्टर या हृदय विशेषज्ञ। वैसे ही कार्डियक अरेस्ट यानी कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि हृदय में हमारे अचानक से आघात होता है। मतलब क्या बोलें कि जो हमारी श्वास नली होती हैं, जो हमारी ऑक्सीजन ले जाने वाली नलिकाएं होती हैं, धमनियाँ होती हैं, वो नहीं ले जा पाती क्योंकि हमारे अंदर फैट जमा हो जाता है। इस वजह से सांस लेने में हमें परेशानी होती है। मुख्यतः आप यही समझिए कि कार्डियक अरेस्ट, कार्डिया लिखा है मतलब हृदय से संबंधित बीमारी है। और इस बीमारी से निपटने के लिए हमें, फ़िलहाल तो वो बहुत बड़ी बीमारी है, निपटने का समय शायद हमारे पास बचता नहीं है। केवल हम बहुत क्या कर पाते हैं, केवल वही श्वास से श्वास विधि और श्वास लेने में मुंह से मुंह विधि, नाक से नाक विधि, ये सब चीज़ें करते हैं। वो एक अलग चीज़ है, वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है। लेकिन अभी हम साइंस पढ़ रहे हैं। तो साइंस में कार्डियोलॉजी का मतलब क्या होता है? कार्डियो का मतलब हार्ट होता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। कार्डियो का मतलब हार्ट होता है, कार्डियो का मतलब हार्ट होता है, कार्डियो का मतलब हार्ट होता है, कार्डियो का मतलब हृदय होता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि जब हमें हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी हो तो किस वाले डॉक्टर के पास जाएंगे? हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। बस
तो ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, जैसा आपको करना हो, जो आपको ठीक लगे। फिलहाल तो अपने नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं अपने जांच के लिए, अपने किसी सगे संबंधी के लिए जांच के लिए, तो आपसे डॉक्टर बोलता है कि आप ईसीजी करा के आएँ। ऐसा कभी हुआ है कि आप जब डॉक्टर के पास जाएँ तो वो डॉक्टर बोलता है आप ईसीजी करा के आएँ? ईसीजी क्या होती है? ईसीजी किससे संबंधित होती है? ईसीजी क्यों कराई जाती है? तो ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ईसीजी इसलिए कराई जाती है क्योंकि पहली बात तो ये कार्डियो का मतलब हृदय। साइंस में कार्डियो का मतलब हृदय होता है। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, संबंधित सीधे किससे है? हृदय से संबंधित है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो हृदय से संबंधित है। डॉक्टर जब हमें कार्डियोग्राफ मतलब ईसीजी कराने के लिए बोलता है तो उसका केवल संदर्भ यह होता है, उसका सीधा मतलब होता है उसे हृदय की जांच करनी है। हृदय में जो धड़कनें हैं वो कैसे चल रही हैं, केवल उसी की जो तरंग ध्वनियों की जांच के लिए ईसीजी कराया जाता है। ये एक ग्राफ बनाता है, जब आप देखेंगे एक बड़ा सा पर्चा निकल के आएगा, उसमें तरंगें बनी रहेंगी। उन्हीं तरंगों की जांच से हमें पता चलता है कि हृदय की सामान्य स्थिति कैसी है, अभी वर्तमान में करंट सिचुएशन उसकी क्या है। तो ईसीजी जो है वो संबंधित किससे है? कार्डियो से, यानी कि हृदय से। चलिए अगला शब्द है एन्सेफेल। इंसेफेल का मतलब क्या होता है? मस्तिष्क। इंसेफ इतना नहीं करेंगे, केवल इंसेफ का मतलब होता है मस्तिष्क। इंसेफेल का मतलब मस्तिष्क। इंसेफेल का मतलब मस्तिष्क। इंसेफेल का मतलब मस्तिष्क। जहाँ जहाँ साइंस में इंसेफेल लिखा होगा, साइंस में जहाँ जहाँ इंसेफेल लिखा होगा उसका मतलब होता है मस्तिष्क। यानी मस्तिष्क से संबंधित कोई भी बीमारी हो तो आप वहाँ पे देखेंगे तो इंसेफेलिस लिख, जैसे इंसेफेलाइटिस कभी देखा है लिखा हुआ? इंसेफेलाइटिस किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। साइंस में इंसेफ का मतलब होता है मस्तिष्क। जैसे कि इंसेफेलाइटिस लिखा हुआ है, इंसेफेलाइटिस का मतलब है मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आना। इंसेफेलिस का मतलब मस्तिष्क, इंसेफेलिस का मतलब मस्तिष्क। साइंस में इंसेफेलिस का मतलब होता है मस्तिष्क और इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी है जिसका मतलब होता है कि मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आना। ये एक बीमारी है जिसका नाम है इंसेफेलाइटिस। तो इससे संबंधित एक जांच होती है, उस जांच को कहते हैं ईईजी। पुराना वाला क्या था? ईसीजी। ये वाला क्या है? ईईजी। इंसेफेलिस, साइंस में इंसेफेलिस का मतलब हिंदी में मस्तिष्क होता है और मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी है इंसेफेलाइटिस। इसका अर्थ होता है कि मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आना। तो उसी की जांच के लिए ईईजी कराया जाता है। ईईजी, जब आप किसी मस्तिष्क संबंधित बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, यानी मस्तिष्क के डॉक्टर के पास, तो वो आपको न्यूरोसर्जन होता है, मस्तिष्क का डॉक्टर मेनली वो न्यूरोसर्जन होता है, क्योंकि मस्तिष्क की समस्याएं न्यूरॉन से संबंधित समस्याएं होती हैं। तो न्यूरोसर्जन के पास जब आप जाएंगे तो वो आपको ईईजी कराने के लिए बोलेगा। ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ या ग्राम दोनों बोलते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ।
ये कब होता है, जब मस्तिष्क से संबंधित कोई बीमारी होती है तो हमें ईईजी करानी पड़ती है। जैसे कि एंसेफेलाइटिस भी एक मस्तिष्क संबंधित रोग है जिसका मतलब होता है कि मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आना। ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ को ज़्यादा बार दोहराने से बातें जल्दी समझ आती हैं। जैसे कि आप 100 किताबों को एक बार पढ़ेंगे आपको कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप एक किताब को 100 बार पढ़िए, देखिए आप विश्व विजेता की जब उस रेस में आ जाएंगे, जिस रेस में लाखों लोग करोड़ों लोग दौड़ रहे हैं ना, आप उस रेस में आ जाएंगे। क्योंकि एक किताब को 100 बार पढ़ना बेटर है। हार्ड वर्क इज़ बेटर देन स्मार्ट वर्क। क्योंकि ज़्यादातर लोग भीड़ हैं, आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, तो आपको हार्ड वर्क तो करना है। हार्ड वर्क क्योंकि सफलता का कोई और विकल्प ही नहीं है। संघर्ष और कठिन मेहनत के अलावा सफलता का कोई और विकल्प नहीं होता। तो आपको हार्ड वर्क करना है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है। क्योंकि ये जो दौर है ये टेक्नोलॉजी का दौर है, और बिना स्मार्ट वर्क के यहाँ ऐसे हार्ड वर्क वाले जाने कितने घूम रहे हैं। तो फिलहाल आपको डिमोटिवेट करना ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। आप सब अच्छे बच्चे हैं, आप सब अच्छे भाई बहन हैं मेरे, इसीलिए आपको शिक्षा का महत्व पता है, इसलिए मुझसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का मतलब ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का मतलब ईईजी। ठीक, इरेज करें, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अगला शब्द है जीरो। जीरो कौन सा वाला? आर्यभट्ट वाला थोड़ी। कौन सा वाला जीरो? साइंस वाला जीरो। साइंस वाला जीरो कौन सा होता है? साइंस वाला जीरो का मतलब होता है सूखा, सूखा होना। जीरो साइंस में जीरो का मतलब होता है सूखा। मैथ में जीरो का मतलब होता है शून्य, लेकिन साइंस में जीरो का मतलब होता है सूखा। मैथ में साइंस का मतलब क्या होता है, सॉरी, मैथ में साइंस का मतलब थोड़ी होगा। मैथ में जीरो का मतलब होता है शून्य, साइंस में जीरो का मतलब है सूखा। जैसे कि जीरोफाइट्स मतलब मरुस्थलीय वनस्पतियाँ, फाइट्स का मतलब वनस्पतियाँ होती हैं। जीरोफाइट्स का मतलब वनस्पति कैसी वाली? सूखी वाली, यानी मरुस्थलीय वनस्पतियाँ, सूखी वनस्पतियाँ। जीरो का मतलब सूखा, साइंस में जीरो का मतलब सूखा। जीरोफाइट्स मरुस्थलीय वनस्पतियाँ, यानी सूखी हुई मरुस्थलीय वनस्पतियाँ, सॉरी। जीरोफ्थैल्मिया, बारिश होने लगी क्या शायद। जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया का मतलब होता है कि आँख में सूखा पड़ जाना, आँख का पानी मर जाना। आँख का पानी मर जाना का मतलब क्या? हिंदी वाला नहीं, हर चीज़ के बहुत सारे शब्दों के अर्थ होते हैं। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस शब्द का अर्थ किस संदर्भ में है। तो जीरोफ्थैल्मिया का मतलब आँख का पानी मर जाना, हिंदी वाला नहीं, क्योंकि हिंदी में आँख का पानी मर जाना मतलब अनर्थ हो गया, यानी बेशरम हो गया बंदा। लेकिन नहीं, जीरोफ्थैल्मिया का मतलब आँख के आंसू जो है वो सूख जाए। एक बीमारी है जो मतलब ऐसा होता है कि आँख का पानी जो है वो सूख जाता है, तो उसको बोलते हैं जीरो ऑफ्थैल्मिया। का मतलब होता है आँख होती है, तो जीरो ऑफ्थैल्मिया का मतलब होता है आँख। तो जीरोफ्थैल्मिया का मतलब होता है आँख का जो पानी है वो पूर्णतः सूख गया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जो भी करिए। जीरोफाइट्स नहीं लिखा क्या? जीरोफाइट्स लिखना है, जीरोफाइट्स नहीं लिखना। चलिए ठीक है, ये सब जीरो पता है ना आपको, फिर फाइट्स का मतलब बड़ी जल्दी पौधे होते हैं, यानी वनस्पतियाँ होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है ल्यूको। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ल्यूको का मतलब होता है श्वेत, यानी वाइट, श्वेत। ल्यूको का मतलब श्वेत। साइंस में जहाँ जहाँ ल्यूको वहाँ वहाँ श्वेत, जहाँ जहाँ ल्यूको वहाँ वहाँ श्वेत, जहाँ जहाँ ल्यूको वहाँ वहाँ श्वेत। साइंस में ल्यूको का मतलब श्वेत यानी कि वाइट होता है। जैसे कि ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकोसाइट क्या होता है? सोचिए एक बार। ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है, ल्यूकोसाइट का मतलब क्या होता है, और ल्यूको का मतलब क्या होता है? क्योंकि साइंस में ल्यूको का मतलब होता है श्वेत,
इसलिए ल्यूकेमिया होती है शरीर में वाइट ब्लड सेल्स की कमी, यानी WBC की कमी। शरीर में WBC की कमी क्या कहलाती है? ल्यूकेमिया कहलाती है। ल्यूकेमिया। WBC की कमी। ल्यूकोसाइट्स, यही WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। एंटी WBC लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट WBC, WBC को ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट WBC, WBC को ल्यूकोसाइट। अब जब एंटीबॉडी WBC आएगा तो उसको लिम्फोसाइट कहते हैं। ये सब साइंस की एक अलग बातें हैं, वो वहाँ पढ़ेंगे। अभी हम केवल यहाँ शब्दावली पढ़ेंगे। इतना हो गया। ल्यूकेमिया क्या होता है? WBC की कमी साइंस में, यानी वाइट ब्लड सेल्स की कमी होती है। ल्यूको का मतलब साइंस में श्वेत होता है। ठीक है, आप लिखिए, नोट स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला वर्ड है ऑर्निथो। अगला क्या शब्द होगा? ऑर्निथो। कौन ऑर्निथो? ऑर्निथो को आप बोलिए उड़निथो। ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी। ऑर्निथो नहीं बोलना है आपको, बोलना है उड़निथो। ऑर्निथो, ऑर्निथो कुछ भी बोलो। ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षी विज्ञान या पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथो, पक्षी। साइंस में ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी। साइंस में ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी, इसलिए ऑर्निथोलॉजी को बोलते हैं पक्षी विज्ञान या फिर पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो ऑर्निथोलॉजी में बस इतना ही है कि आपको जहाँ जहाँ ऑर्निथो दिखेगा वहाँ वहाँ उसका मतलब पक्षी होगा। जहाँ जहाँ ऑर्निथो लिखा होगा वहाँ वहाँ उसका मतलब पक्षी होगा। जहाँ जहाँ ऑर्निथो लिखा होगा वहाँ वहाँ उसका मतलब पक्षी होगा। ठीक है, आप लिखिए। चले, अगला शब्द है पायरो। पायरो का मतलब क्या होता है? थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे आ जाएगा। पायरो। अगला शब्द है पायरो। अगला शब्द है पायरो। पायरो का मतलब होता है अत्यधिक। बारिश बढ़ती जा रही है। अत्यधिक उच्च तापमान। अत्यधिक उच्च तापमान। पायरो का मतलब होता है अत्यधिक उच्च तापमान। पायरो, अत्यधिक उच्च तापमान। पायरो का मतलब होता है अत्यधिक उच्च तापमान। जैसे कि पैमाने में अक्सर मीटर का प्रयोग होते हैं। कोई भी पैरामीटर है वहाँ क्या होगा? मीटर होगा। तो हम वहाँ अगर आपको शब्द लिखा मिल जाए पायरोमीटर, आपको शब्द लिखा मिल जाए पायरो, पायरो का मतलब होता है अत्यधिक उच्च तापमान वाला। तो शब्द मिला आपको पायरोमीटर। पायरोमीटर का मतलब होता है बहुत अधिक तापमान मापने वाला। पायरोमीटर का मतलब क्या होगा? बहुत अधिक तापमान मापने वाला। तो बहुत अधिक तापमान वैसे है किसका? जैसे कि सूर्य का तापमान मापना है तो हम कहाँ मापेंगे? अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए हमें सूर्य के तापमान को मापना पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण शब्दावलियों में आज इतना ही। चलिए, कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत 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 आभार आपका।